अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं वनराज अनुपमा की कैंसर की रिपोर्ट देखकर डर जाता है और वो अनुपमा को अंदर लेके जाता है। वहाँ काव्या भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी दादी उसको रोक के लेती है और कहती है, रुको, मेरा बेटा और पुरानी बहू अपने आप में तमाशा कर सकते हैं। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, मदद करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप यहाँ खड़ी रहे। तब अंदर अनुपमा वनराज को बोलती है, तमाशा क्यों कर रहे हो? तब वनराज बोलता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अनुपमा कहती है, हाँ लगता है। तो वनराज बोलता है, तो दिखाती क्यों नहीं? तो अनुपमा कहती है, क्योंकि मैं डर से डरना नहीं चाहती हूँ, लड़ना चाहती हूँ। उससे फाइल लेके अनुपमा बोलती है, आप भी आगे बढ़ो, डरना बंद कीजिए। तुम्हें तब वनराज बोलता है, तुम्हें इस हाल में छोड़ के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही काव्या से शादी कर सकता हूँ। तभी अनुपमा बोलती है, काव्या से शादी रोकने के लिए मेरी बीमारी का बहाना मत बनाइए। तभी वनराज बोलता है, तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी अनुपमा। तब अनुपमा बोलती है, आप ये कैसे कर लेते हैं? हर चीज़ अपने बारे में कैसे बना लेते हैं? अब मेरी बीमारी भी? तो वनराज बोलता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी मदद मैं अपने लिए कर रहा हूँ? तब अनुपमा बोलती है, और नहीं तो क्या, आप मेरे साथ हो ना हो, बीमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अकेले की लड़ाई है और मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ, बिना डरे बिना रुके, क्योंकि अकेले रहने का फैसला मेरा था। तभी वनराज बोलता है, इतनी जिद अच्छी नहीं। तब वे सुन के अनुपमा बोलती है, मैं तो आपसे जिद नहीं कर रही हूँ, मैं जिद तो कर रही हूँ अपने आप से। मैं ठीक हूँ और सर्जरी होने के बाद एकदम से ठीक हो जाऊँगी, तो आप मेरी चिंता ज़रा भी मत कीजिए। पर भगवान के लिए ये गुस्सा करना बंद कर दीजिए। या तो एक तो आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, या तो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी नॉर्मल होने की भी कोशिश करिए। आप जाइए, इससे पहले कि काव्या चक्कर आकर गिर जाए। और वो दरवाज़ा खोलती है। तभी वहाँ काव्या सामने आके खड़ी रहती है। वनराज बाहर आते ही काव्या बोलती है, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आगे बढ़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंदर अनुपमा बोलती है, अगर लड़की सहारा मांगे तो कुछ नहीं कर सकती, और कह ले मैं अकेली करना चाहती हूँ, तो क्यों, कैसे कर लेगी? ये आदमी आखिर चाहते क्या है? तभी उसको चक्कर आते ही वो बेड पे बैठती है और कहती है, ऐसे सामने रहेंगे तो परेशान करते रहेंगे एक दूसरे को। कान्हा जी, घर जल्दी वापस भिजवा दो। यहाँ समर रोक के भाग के डॉक्टर आदि के पास आके बोलता है, गुरुजी मेरी मम्मी को बचा लीजिए। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि ये सर्जरी बहुत मुश्किल है, प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा दीजिए। हाथ जोड़ने लगता है। तभी डॉक्टर अद्वैत उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, समर प्लीज़ ये हाथ मेरे सामने मत जोड़ो, प्लीज़ इन हाथों को कन्हैया जी के सामने जोड़ो। तुम जानते हो ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ उसके हाथ में है। हम डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। तब समर रो के बोलता है, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? तब डॉक्टर अद्वैत बोलते हैं, बड़े बूढ़ों कह के गए हैं कि हमेशा शुभ बोलने चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि उनमें से काफ़ी लोग डॉक्टर्स ही होंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ कड़वी चीज़ें होती है, जैसे कड़वी कड़वी बातें, कड़वी मेडिसिन, कड़वा सच। और सच तो ये है कि इस ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। देर इज़ नो गारंटी। तब समर बोलता है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? तब डॉक्टर आदि बोलते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तुमने हमारी फिल्मों को भी वो फेमस डायलॉग नहीं सुना क्या, कि चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है और अपने हाथ ऊपर करो। इस बीमारी के बारे में हम ऐसे ही करना चाहते हैं, ऐसे चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। और समर देखो, सर्जरी, मेडिसिन डॉक्टर देख लेंगे, लेकिन हिम्मत, हौसला और खुशी पर वाले देख सकते। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत होती है समर। अगर एक बार आपके दिमाग ने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे जीना है, तो शरीर वो बात माननी पड़ती है। और वो कहावत है ना, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीते हैं। हम अनुपमा के सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बना देंगे, जब सर्जरी होगी ना, तब उसका सबकॉन्शियस उसे हौसला देता होगा। वो समर को बोलते हैं, आइंदा मैं इन आँखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, प्रॉमिस। तभी
समर अपनी आंखें पोंछ लेता है। इधर काव्या और वनराज काव्या के डिवोर्स के लिए जा रहे होते हैं। तभी काव्या उसको बोलती है, फाइनली आज मेरा डिवोर्स होने जा रहा है। लोग शायद सही कहते हैं, जब कुछ अच्छा होने जाता है तो हर तरफ से सिर्फ अच्छी ही चीज़ें होती है। देखो ना, तुम्हारा डिवोर्स हो गया और वैसे भी मेरे भी डिवोर्स की डेट आ गई। इट्स परफेक्ट। तभी उसकी नज़र वनराज पे जाती है और उसका चेहरा देख के बोलती है, हो क्या हुआ? तो वनराज कहता है, कुछ नहीं। तभी काव्या बोलती है, ये तो कुछ नहीं वाला रिएक्शन नहीं था वी। ऐसी क्या बात हो गई तुम्हारी अनुपमा के साथ जो तुम्हारी बोलती बंद हो गई? तभी वनराज बोलता है, आई नो तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा आज, बस डिवोर्स के बाद शादी शादी मत करना तुम। आई नो तुम इसी रिसॉर्ट में शादी करना चाहती हो, लेकिन क्या हम इस शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं? तभी काव्या गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, व्हाट, क्या कहा तुमने वी? तभी वनराज बोलता है, वही जो तुमने सुना। तब काव्या बोलती है, आज कह दिया है, दोबारा मत कहना। और बोलती है, जब तक तुम अनुपमा के पति थे तब तो तुम अनुपमा के पति नहीं बन पाए, और अब जब वो तुम्हारी पत्नी ही नहीं है तब उसके पति बनने के लिए मरे जा रहे हो। वाओ। तभी वनराज कहता है, मुझे सिर्फ उसकी चिंता है। तभी काव्या बोलती है, उसकी चिंता करने के लिए डॉक्टर अद्वैत है। तभी वनराज काव्या को गुस्से से देखता है। तब काव्या बोलती है, डोंट गिव मी दिस लुक्स वी। तभी काव्या को उसके वकील का फ़ोन आता है। वो बोलती है, वकील साहब हम टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं। वो दोनों कोर्ट में आ जाते हैं। कोर्ट में आने के बाद वनराज को अपनी यादें ताज़ा हो जाती है और वनराज बोलता है, मुझे साथ में लाना ज़रूरी था। तभी काव्या कहती है, मतलब? तब वनराज कहता है, अभी 3 दिन पहले माथा टेक के गया हूँ यहाँ से। तब काव्या बोलती है, तब तुम अपने लिए आए थे, आज तुम मेरे साथ आए हो। तब वनराज गुस्से से बोलता है, अरे तुम कौन सा मेरे बिना तुम्हारा डिवोर्स रुक जाता। तो काव्या बहुत गुस्सा हो जाती है। तब काव्या बोलती है, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, सब लोग सोचेंगे कि हमारा डिवोर्स होने जा रहा है। अनिरुद्ध पीछे से वही सब बातें सुनते हैं और तालियां बजाने लगता है और बोलता है, वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं बदला। लव बर्ड्स की वही चू चू चू, उतनी ही लाउड, उतनी ही वियर्ड, उतनी ही पब्लिक। तभी वनराज को देख के वो बोलता है, हे वनराज, हाउ आर यू बड़ी? लॉन्ग टाइम, हाँ, मिस यू यार। ऐसे करके वो हाथ आगे बढ़ाता है। वनराज उसके ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, लेकिन अनिरुद्ध बोलता है, सॉरी, आज थोड़ा डिवोर्स होने जा रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। स्पीकिंग ऑफ डिवोर्सेस, तुम तो अब एक्सपीरियंस हो चुके हो ना वनराज, तुम्हारा तो अभी अभी हुआ है। तो बताओ ना वनराज, जब अपनी बीवी पराया धन बन जाती है तो कैसा लगता है? वैसे तुम दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू बी सेल्फिश। सोचो वनराज, अभी 3 दिन पहले तुम्हारा खुद का डिवोर्स हुआ है और तुम यहाँ काव्या का डिवोर्स करने के लिए उसके साथ चले आए, और कितनी जल्दी है तुम दोनों को शादी करने की। हाउ डेस्परेट कैन यू गाइज गेट? अपनी अपनी एक्स वाइफ की तबीयत की खबर सुन के रुक गए होते? यू गाइज गॉट नो चिल मैन। इट्स लाइक दुनिया भाड़ में जाए, हम तो नाच नचाए। वनराज गुस्से से काव्या को देखता है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, वनराज हेलो, मेरी वाइफ को ये एंग्री लुक्स देना बंद कर दो, क्योंकि अभी भी कुछ देर तक ये टेक्निकली मेरी वाइफ है और मेरा इस पे हक बनता है, राइट काव्या? तभी गुस्से से वनराज उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद कर लेना। और तभी अनिरुद्ध बोलता है, सबके सामने मुझे मारोगे? तभी काव्या उन दोनों को
स्टॉप कहती है, स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज़, ऐसे करके उन दोनों को छुड़ाना चाहती है, पर वनराज और अनिरुद्ध का झगड़ा बढ़ जाता है। यहाँ समर और नंदिनी बैठे रहते हैं। समर रोते रहता है। तभी नंदिनी बोलती है, मम्मी को कुछ नहीं होगा समर, शी विल बी फाइन। तभी समर बोलता है, बचपन में हम सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन ये मैथ्स लाइफ में नहीं चलता। यहाँ पर जो अच्छा करता है उसी के साथ ही बुरा होता है। मिस्टर शाह और काव्य के साथ जैसे लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और अब मम्मी, पहले नीचे वालों ने गलत कर दिया और अब ऊपर वाला गलत कर रहा है। ये बीमारी मम्मी को ही क्यों? अभी नंदिनी बोलती है, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है समर। तब समर बोलता है, नहीं होनी चाहिए थी ना, जो अच्छा है भगवान उसे ही क्यों सजा देते हैं। मिस्टर शाह और काव्या को कोई बीमारी नहीं हुई। तभी नंदिनी बोलती है, अरे ऐसे नहीं बोलते समर, किसी के बारे में ऐसे बुरा नहीं बोलते समर। तभी समर बोलता है, मैं कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता नंदू, लेकिन मम्मी का सर्जरी का सुन के मैं डर गया हूँ, और देखना मेरी मम्मी दुखी है ना तो मिस्टर शाह और काव्या भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैंने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है नंदू, लेकिन आज मैं दिल से कह रहा हूँ, मिस्टर शाह और काव्या ने जो किया है ना, उसकी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए और ज़रूर मिलेगी। कोर्ट में काव्या वनराज और अनिरुद्ध से कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरा डिवोर्स रुक गया ना, तो जस्ट वेट एंड वॉच, कोई स्टुपिडिटी मत करना, अब छोड़ो एक दूसरे को, फॉर गॉड से लीव इट। या तभी वकील आके बोलते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कोर्ट के सामने ही झगड़ा कर रहे हैं। तभी अनिरुद्ध कहता है, इन्हें समझाइए ना आप। वकील बोलता है कि आप लोग प्लीज़ चलिए, कोर्ट का टाइम हो गया है। तब काव्या बोलती है, जी चलिए। वो अनिरुद्ध के सामने देख के बोलती है, लेट्स गो। तभी वो आगे जाने लगती है और अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है। तब काव्या बोलती है कि क्या कर रहे हो। उसका हाथ पकड़ा देखते हुए वनराज बोलता है, हाउ डे यू। तभी उसको चुप करते हुए अनिरुद्ध बोलता है, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। वो काव्या को बोलता है, अंदर जाने से पहले सुनोगी नहीं कि मैं अंदर जाके जज से क्या कहने वाला हूँ। तभी काव्या बोलती है, क्या कहने वाले हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है, यही कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आई लव यू काव्या, और मुझे एक और चांस चाहिए। तभी वनराज काव्या से बोलता है, अरे काव्या, तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड का तुम्हें पता नहीं था कि ये तुम्हें डिवोर्स देगा या नहीं, और अगर नहीं देता तो यहाँ पे क्यों आया है ये, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए। अरे अनिरुद्ध बोलता है, तुम मेरी बात कह रहे हो कि अपनी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कन्फ्यूजन तो तुम्हें थी, अभी तो तुमने लास्ट मोमेंट तक आपके डिवोर्स को रोकने की कोशिश की थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तब वनराज काव्या को देख के बोलता है, ये सब इसे कैसे पता चला है। तब अनिरुद्ध बोलता है, वनराज, बीवी अपने हस्बैंड को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। तब वनराज बोलता है, चुप हो जाओ नहीं तो मेरा हार्ट उठ जाएगा। और वो काव्या को कहता है, तुम यहाँ इसके लिए लेके आई हो कि क्योंकि ये मेरी बेइज्जती कर ले सके। तभी अनिरुद्ध बोलता है, एग्जैक्टली काव्या, इसे घर पे ही बैठने रहती, इसकी इंसल्ट तो मैं फ़ोन पे ही कर देता। तभी अनिरुद्ध और वनराज हंसने लगते हैं। तब वनराज बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, कोर्ट में चलते हैं, अंदर जाके कोर्ट के सामने ये कहना कि मुझे डिवोर्स नहीं देना, मैं अभी भी इससे प्यार करता हूँ, मैं तो यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने आया था। फिर देखते हैं जज कैसे हंसता है, और वनराज हंसने लगता है। ये देख के काव्या बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, बस जस्ट स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, और मेरी एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, आज हमारा डिवोर्स तो होके ही रहेगा और कल हमारी शादी होकर ही रहेगी, और आज अगर हमारा डिवोर्स नहीं हुआ ना तो वो वनराज से कहती है, तुम यहाँ वेट करो, वी विल बी बैक। अनुपमा घर पे बुक्स पढ़ती रहती है। तभी बेल बजती है। अनुपमा दरवाज़ा खोलती है तो सामने बा को देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उनको बोलती है, बा आप अकेली आई है। तब बा बोलती है,
मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेली नहीं जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मेरा गुस्सा भी आ जाता है। तब अनुपमा बोलती है जिसके भी साथ आइए अंदर आ जाइए। तब अनुपमा उनको पानी का ग्लास देती है। तब बा कहती है कन्याकुमारी से नहीं आई हूँ, बाजू में से आई हूँ। तब अनुपमा बोलती है आई तो पहली बार है ना, लीजिए करके पानी का ग्लास बा को देती है। तब बा बोलती है सुन, तेरी बीमारी के बारे में सुन के मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और गांव की पंडित जी से पूजा करवाई थी और तेरे लिए कुछ मंगवाया था। वो पार्सल आ गया है, वही तुम्हें देने आई हूँ। इसे तेरे तकिए के नीचे रख देना, इससे तू ठीक हो जाएगी। अनुपमा कहती है आप ही रख दीजिए ना बा। बा जो आया था वो तकिए के नीचे रख देती है और उसको बोलती है जो आया था वो देने के लिए आई थी। अनुपमा उनका हाथ पकड़ के बोलती है बस यही देने के लिए आई थी क्या? ये तो आप किसी के हाथ से भी भेज सकती थी, लेकिन तोशु, स्वीटी, डॉली बहन किसी भी हाथ से भेज सकती थी, कोई भी लेकर आ सकता था, पर आप खुद आई। थैंक यू बा। तब बा हाथ छोड़ के बोलती है और कोई कैसे देता, दुख भी तो तू ही देती है, पार्सल तो नहीं करती। मैंने कहा था तलाक मत ले, फिर भी तूने लिया। मैंने कहा था हमारे साथ रहे, तू नहीं मानी। मैंने कहा था मुझे नंदिनी पसंद नहीं है, पर तू मेरी नहीं सुनी। तब अनुपमा बोलती है आप तो मेरी कहाँ सुनती है बा। सगाई में सबके सामने आपने मुझे एक झटके में ही पराया कर दिया। बेचारी नंदिनी से भी आपने क्या क्या कहा। अगर कोई और ऐसे ताने ऐसे बातें करता था ना तो मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगता बा। जब आप कहती है ना बा तो दिल में चुभ जाती है ये बात। तो बा रो के बोलती है क्यों, तुझे मैं इतनी बुरी लगती हूँ? अनुपमा बोलती है कि तू बुरी लगती तो आपके ताने सुनने में, ताने सहने और भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं बा। आपके ताने बहुत चुभते हैं। अपनी माँ से ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ माँ, बाप से मैं। तो अनुपमा बोलती है आप प्यार करती है ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अब चोट देती है ना तो सबसे गहरी लगती है। आप किंग जैसी हो बा, बहुत अच्छी है लेकिन बहुत कड़वी भी है। तब बा बोलती है तू मेरी तारीफ करती है तो बुराई जैसे क्यों लगती है? तब अनुपमा बोलती है आपका गुस्सा सिलबट्टे जैसे है, जो भी सामने आएगा वो पिस जाता है। और ऊपर से मुझे आके कहती है तू मेरी नहीं सुनती। अरे आपको तो मेरी सुननी चाहिए। तब बा बोलती है क्यों सुनो मैं तेरी सास, ऐसे बोल के वो अटक जाती है। तब अनुपमा बोलती है सास थी पर अब माँ हूँ, माँ है। बहू सास से नहीं लड़ सकती लेकिन बेटी लड़ सकती है। तभी तो तू उल्टा जवाब दे रही है, ऐसे बा कहती है। मुझसे लड़ रही है। तभी अनुपमा बोलती है जरा भी नहीं, पर मैं अपनी मन की बात आपसे कहूँगी ज़रूर, क्योंकि माँ से मन नहीं छुपाया जाता। अब तक सिर्फ आप जिद करती थी, अब से वो अधिकार मेरे पास भी है। बा हमारा रिश्ता टूटा नहीं है और गहरा हो गया है। तभी बा बोलती है रिश्ता कोई ट्यूबवेल नहीं है कि जो ऐसे गहरा गहरा हो जाता है। तभी अनुपमा बा कहती है, तो बा कहती है क्या ये बा बा मत करना, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी पर तेरी फिक्र लगी रहती है, सारा दिन खिड़की पे तेरी आंखें टंगे रहती है। तब अनुपमा कहती है बा हम एक दूसरे से दूर रहते हैं पर एक दूसरे से दूर हुए नहीं हैं। मैंने अपने माँ के साथ जितने साल नहीं बिताए उतने और उससे ज़्यादा मैंने आपके साथ बिताए बा। इतना समय बिताने के बाद अब तो हम पक्की सहेलियाँ बन चुकी है, जो लड़ती भी है और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती। तब बा बोलती है पहले सास से माँ और अब माँ से सहेली, यही रुक जाना हाँ। दोनों हंसने लगती है। तभी डॉली बहन उधर आ जाती है और बोलती है सास बनी सहेली। तो स्वीटुडी कहती है हमें क्यों नहीं बुलाया? तब अनुपमा कहती है
माँ के पास आने के लिए इसको न्योता चाहिए रहता है। तब बा बोलती है, हाँ जैसे मैं आ गई। तब अनुपमा कहती है, आप सब बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। फिर हम सब बैठ के मोहल्ले की चुगलखोर आंटी की तरफ से चुगलियाँ करते बैठेंगे। तब बा बोलती है, हाँ मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं। वो सरला है ना, उसकी बहू वापस झगड़ा करके मायके चली गई। तब अनुपमा बोलती है, हाय हाय फिर से भाग गई। आप बैठो बैठो करके चाय करने के लिए निकल जाती है। के बाहर वनराज टेंशन में आता है और बोलता है कि काव्या और अनिरुद्ध का डिवोर्स हो गया तो मेरी शादी। तभी पीछे से अनिरुद्ध और काव्या आ जाते हैं। उनको देख के वो मन में ही बोलता है कि लगता है डिवोर्स नहीं हुआ, चलो शादी टल गई। और आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। क्या होगा आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।